थे वो कोई उधर उधर नहीं गया। जो 12,000 उस टाइम के थे, आज वही 12,000 वो मेरे साथ है, लेकिन अब 14,000 24,000 लेके आए, दुगना हो गए। 2014 में 10,000 थे, 12,000। तो अपनी बात की, मेरे वर्करों ने 12,000 वोट दिए, उनके इनकम मार्जिन का एक्स्ट्रा है, वो तो एक्स्ट्रा भी है ना, उसको मैंने नहीं गिना है। हम तो देखेंगे जब बैलेट बॉक्स खोले जाएंगे तब इनका भी मार्जिन निकलेगा, तब इनका भी मार्जिन निकलेगा, तब जो आपकी और कौन सी डीडीसी है उसका भी मार्जिन, जो आपके खुद के वोट है वो कितने हैं? 24,000 इनके बना के, इनको छोड़ के। तो फिर फैसला आज ही है। तो पुलिस एट्रोसिटीज है, इनके खिलाफ पर्चे हैं, उनको समाप्त करना, इनको पकड़ दकड़, इनको आज जब 15 अगस्त होता है, 26 जनवरी होता है, चलो बैठो थाने में, हमें डर है। आज भी पुलिस को डर लगता है नौजवानों से, हालांकि यहाँ इनके पास कुछ नहीं, लेकिन डर है। कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, 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 कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। मैनिफेस्टो की बात हमने की, मैनिफेस्टो पे मैंने फंडामेंटली पहली बार ये कहा कि नौजवानों की पकड़ दकड़, नौजवानों की इज्जत बेइज्जती, इस पे हम पहला कदम वही है हमारा मैनिफेस्टो में। उसके बाद दूसरा डेवलपमेंट है। शोपियान में मुझे बताइए, शोपियान में डेवलपमेंट अथॉरिटी चाहिए। आज से 6-10 साल पहले हमने से वादा किया कि डेवलपमेंट अथॉरिटी होगी शोपियान में। हमें सिर्फ गोल रोड पे ही अगर देखें कितनी खुशहाली होगी अगर डेवलपमेंट अथॉरिटी यहाँ होगी, टूरिज्म आएगा, ये बहुत बड़ी बात है शोपियान लोग के लिए। आप जो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी टूरिज्म मैप पे तो लाया है शोपियान को, लेकिन अभी आपको लग रहा है उस तरह डेवलपमेंट जो होनी थी अभी वो उसमें काफी कमी है? मैप से लाने का डेवलपमेंट अथॉरिटी का अनाउंस तो करें, पावर उसका डिफाइन करे, क्या करना चाहिए वो डेवलपमेंट अथॉरिटी। अगर शिविर साहब आते हैं क़यादत में, क्या कुछ करेंगे पहले इसके लिए? मैं वही कह रहा हूँ, पहले नाव की बात अगर जाएगा, अगर उनको हम थोड़ा सा मरहम न करें, पकड़ दकड़ न, इनके लिए रोजी रोटी का इंतजाम, जब इनको फ्री माहौल मिलेगा तब तो हम डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहेंगे। अगर आज की बात करते हैं तो काफी सारे नौजवान जो है पढ़े लिखे वो जो है बिल्कुल बेरोजगार है। बेरोजगारी की वजह से वो गलत कामों में चल जा रहे थे, कभी कभी ड्रग्स कर लेते हैं। क्या अगर शिविर साहब आते हैं, इनके पहले मैनिफेस्टो में और क्या है खास, क्या है आम लोगों के लिए, एक आम गरीब के लिए क्या? आम लोगों के लिए डेवलपमेंट, हर किस्म की डेवलपमेंट, सड़कें, बिजली, पानी, सड़क, हर कोई चीज। बाकी पार्टियां तो कह रही है हम 200 यूनिट फ्री दे रहे, कोई एक पार्टी कह रही है हम 500 यूनिट फ्री देंगे, अगर हम जीत जाते हैं तो 500 यूनिट। वो भिखारी है, उनके पास जब वो हुकूमत कभी आए थे वो भीख मांगते थे गवर्नमेंट में, कर्जा लेते थे उधर से वो कहाँ, वो झूठ बोलते, वही तो झूठ लोगों को अब नहीं समझ आता, लोग अब समझ जाते हैं झूठ है। शिविर साहब ऐसा हो गया, अगर हम नए मिल रहे तो पुरसी बातें बोल जाओ। बाग मालकान को कितना फायदा होगा इस क्रॉप? बहुत ज्यादा। अगर क्रॉप को डैमेज होगा, ये डैमेज क्रॉप है, तो तालाबारी से अगर कोई नुकसान होता है एज पर मार्केट रेट उसको मिलेगा पैसा, बराबर पैसा मिलेगा। वो नेट भी अब आने वाले अब करेंगे, नेट बड़े बागों में नेट डलवाए जाते हैं, वो सब्सिडी भी मिलता है। यानी वो पुराने बागों में जो 20 फुट वाला लंबा पौधा उस पर भी नेट आता है। जमींदार भी, हाँ, आपने देखा कि कई बार यहाँ जो दवाई आती है वो 2 नंबर की होती है, या सब स्टैंडर्ड कहा जाता है उसको, सब स्टैंडर्ड। अगर शिविर साहब जीत जाते हैं तो क्या आवाम के लिए जो यहाँ सभी बागवानी से करते हैं, तो किस तरह से जो दवाई आएगा उसको कोई टेस्ट नहीं होता, फिर कोई अगर सब स्टैंडर्ड होता है वो दवाई छिड़कने के बाद उसका रिजल्ट आता है, फिर किस बात? इस पर भी कार्रवाई होगी बहुत ज्यादा जब आप हुकूमत में आओगे इंशाल्लाह, पूरा कार्रवाई देने वाले। हाँ, इतना है कि हम डिमांड करते हैं गवर्नमेंट की, जो बिल कम आए, जो 106 में हम देते थे अब 200 में है, 250 में, 250, बाकी जो पुराना रह गया उसको माफ कर दे। बाकी कोई मुफ्त नहीं देता आप बिजली, हाँ कम कर सकते हैं क्योंकि पावर हमारा है, बिजली हमारी है, हम ही प्रोड्यूस करते हैं और बाहर बेचते हैं। बहुत से दिखता है, ये पूरा सिस्टम सड़ा हुआ है, इसको ठीक करने के लिए बहुत टाइम लगेगा। कहीं ना कहीं जो केजरीवाल जो सीएम है दिल्ली के, उन्होंने ये स्टार्ट किया, क्या आपको लग रहा है कहीं ना कहीं आप पार्टियां जो है सियासत में इस तरह के कदम उठा रही है? वही केजरीवाल की इनकम जो पता है, दिल्ली की इनकम दिन में कितनी होती है,
200-300 करोड़ वही टैक्स। बता दीजिए ना, लोगों को पता चले। उनका दिन में टैक्स कलेक्शन आती है 300 करोड़। वो अगर मुफ्त बिजली किसी को देगा, उनके पास सरप्लस भी नहीं होता है पूरा दिल्ली में। यानी उनको टैक्स पे यहाँ से 100 गुना पैसा आता है दिन में। तो अगर मुफ्त देगा तो पैसा भी है ना उनके पास, टैक्स है ना उनके पास, तब वो देता है। तो आपके कहने का मतलब है ये जबानी खदोखाल है, बाकी जो समझ जाएगी। कोई कौम नहीं समझते, वो ऐसे सो जाएगी तो वही वोट देगा। हम क्या कर सकते हैं, बस नहीं होता है पूरा दिल्ली में। यानी उनको टैक्स पे यहाँ से 100 गुना पैसा आता है दिन में। तो अगर मुफ्त देगा तो पैसा भी है ना उनके पास, टैक्स है ना उनके पास, तब वो देता है। तो आपके कहने का मतलब है ये जबानी खदोखाल है, बाकी जो समझ जाएगी। कोई कौम नहीं समझते, वो ऐसे सो जाएगी तो वही वोट देगा। हम क्या कर सकते हैं, बस नहीं होता है पूरा दिल्ली में। यानी उनको टैक्स पे यहाँ से 100 गुना पैसा आता है दिन में। तो अगर मुफ्त देगा तो पैसा भी है ना उनके पास, टैक्स है ना उनके पास, तब वो देता है। तो आपके कहने का मतलब है ये जबानी खदोखाल है, बाकी जो समझ जाएगी। कोई कौम नहीं समझते, वो ऐसे सो जाएगी तो वही वोट देगा। हम क्या कर सकते हैं, बस नहीं होता है पूरा दिल्ली में। यानी उनको टैक्स पे यहाँ से 100 गुना पैसा आता है दिन में। तो अगर मुफ्त देगा तो पैसा भी है ना उनके पास, टैक्स है ना उनके पास, तब वो देता है। तो आपके कहने का मतलब है ये जबानी खदोखाल है, बाकी जो समझ जाएगी। कोई कौम नहीं समझते, वो ऐसे सो जाएगी तो वही वोट देगा। हम क्या कर सकते हैं, बस नहीं होता है पूरा दिल्ली में। यानी उनको टैक्स पे